12वां अध्याय भक्ति योग। साकार निराकार उपासक। भक्तों के लक्षण। भगवान कृष्ण का रूप देखकर परम शांति प्राप्त कर अर्जुन बोला, हे मनमोहन, इस प्रकार जो निरंतर आपके भजन में लगे रहते हैं, वह या निराकार उपासना करने वाले, इन दोनों प्रकार की उपासना वाले में कौन सा भक्त योगवेत्ता होता है, आप कहें। श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं, मन को एकाग्र कर निरंतर भजन ध्यान में लगे हुए, अतिशय श्रेष्ठ से श्रद्धा से युक्त सगुण रूपी साकार परमेश्वर की आराधना जो करते हैं, वह मेरे लिए सर्वोत्तम योगी हैं। मैं उनको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, वह मुझे अतिशय प्रिय हैं। जो पुरुष इंद्रियों को वश में कर सर्वव्यापी, अविनाशी, अकथनीय, नित्य, अचल, निराकार ब्रह्म की उपासना एकाग्र मन से करते हैं, ऐसे समान भाव वाले योगी ही मुझको प्राप्त करते हैं। निराकार रूप में ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले साधक को विशेष परिश्रम करना पड़ता है। देहाभिमान के कारण अव्यक्त रूप प्राप्त कर ध्यानस्थ हो पाना दुखद स्थिति है। जब तक स्वयं का देहाभिमान शरीर में है, तब तक निराकार ब्रह्म की स्थिति दुष्कर है। जो भक्तगण संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित कर सगुण साकार रूप में मेरी उपासना करते हैं, वह जल में तैरते तेल के समान निर्लिप्त रहकर ध्यान योग के द्वारा निरंतर मेरी उपासना करते हैं। अपने इस प्रकार के भक्तों का मैं संसार रूपी समुद्र से शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। अर्जुन, अपना मन मुझ में लगा, बुद्धि लगा, मेरे में निवास कर, तू मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। अगर तू अपने मन में मेरी स्थापना नहीं कर सकता है, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की चेष्टा ना करना। यदि मेरे लिए केवल कर्मपरायण हो, तो भी मेरे निमित्त कर्म कर तू मुझे सिद्धि रूप में प्राप्त कर सकता है। यह भी कर सकने में असमर्थ है, तो मन पर विजय प्राप्त कर सब कर्मों का फल मेरे लिए त्याग कर मुझे प्राप्त कर। मन को न जानकर अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर का स्वरूप ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मफल का त्याग है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हो पुरुष चराचर के द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ, ममता, अहंकार, लोभ रहित और दुख सुख में समान भाव रख दयालु, क्षमामान है कि अपराधी को भी दंडित नहीं करता, और जो ध्यान योग में स्थित लाभ हानि में निर्विकार, मन इंद्रिय वश कर मुझ में दृढ़ निश्चय कर अपना मन अर्पण करता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। हर्ष, भय, शोक, प्रसन्नता आदि उद्वेगों में समान भाव रखने वाला, उद्वेग आदि रहित व्यक्ति मुझे प्रिय है। ऐसा व्यक्ति हर दशा में संतुष्ट रह केवल मुझ पर सब छोड़ देता है। आकांक्षा रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, कार्यकुशल, पक्षपात रहित, दुखों से मुक्त, मन, वाणी, शरीर मुझे ही अर्पित करता है, वह भी मेरा प्रिय भक्त है। ना हर्ष, ना द्वेष, ना सोच, ना कामना, ना शुभाशुभ की चिंता, वरन केवल मुझ में आस्था, अहर्निशि मेरा चिंतन करने वाला पुरुष मुझे प्रिय है। शत्रु मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, संसार से आसक्तिहीन है वह, और निंदा प्रशंसा में समान, ममता रहित, स्थिर बुद्धि रख केवल मेरा भजन करता है, वह भी मेरा प्रिय है, उसे भी मैं गले लगाता हूँ। जो मुझे परम आश्रय, परम गति, सबका आत्मरूप, सबसे परे, परम पूज्य समझकर विशुद्ध विशेष प्रेम से श्रद्धा युक्त होकर
निष्काम भाव से आराधना करता है, धर्ममय अमृत पीता है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। इस प्रकार के पुरुष श्रद्धायुक्त शिष्य कहलाते हैं।